पूरे देश भर की बात करें तो देश भर में कृषि बिल के विरोध में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह चक्का जाम की रणनीति बनाई है किसानों ने। भारतीय किसान यूनियन भी किसानों के साथ प्रदेश में प्रदर्शन करेगा, हरियाणा में प्रदर्शन करेगा। बिल का विरोध कर रहे हैं किसान। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। वहीं पानीपत में क्या स्थिति बनी हुई है, किसान किस तरह से अपना रोष जाहिर कर रहे हैं, हालात बता रहे हैं हमारे पानीपत के ब्यूरो चीफ देवेंद्र कथूरिया। कृषि अध्यादेशों को हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है कि राज्यसभा में भी पास करा लिया जाए, और आज जिस तरीके से गतिविधियां हैं, हरियाणा में भी किसान यूनियन ने 3 घंटे के बंद का आह्वान किया हुआ है, 12 से 3 बजे तक। जिस सड़क पे मैं खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देखिए, ये बाईपास है पानीपत से रोहतक। इस बाईपास के थ्रू शहर में आते जाते हैं, रोहतक जाएं या जींद जाएं, परिस्थितियां पूरी तरह से नॉर्मल है। हम दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे की बात करें तो वहां भी ट्रैफिक आम दिनों की तरह चल रहा है। और ये बाईपास है पानीपत से जींद, पानीपत से रोहतक, यहां भी स्थितियां अभी पूरी तरह से आम दिनों की तरह है। गांव में, कस्बे में ग्रामीण अभी गांव में इकट्ठा हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि अपने ऐलान के मुताबिक 12 बजे से हम सड़कें रोकेंगे। अभी गांव से आप 12 बजे पहुंचेंगे रोड पर, पानीपत जींद रोड पर, और सड़क को जाम करेंगे। और पानीपत रोहतक को गोहाना में सोनीपत के किसान जाम करेंगे। लेकिन दिल्ली चंडीगढ़ की बात करें, नेशनल हाईवे जिस पर हरियाणा के 7 जिले पड़ते हैं, दिल्ली से चले तो सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, ये 7 जिले नेशनल हाईवे नंबर 1 पर हैं। तो इन 7 जिलों में जीटी रोड की ट्रैफिक को बाधित नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पहले से ही कल ऐलान कर दिया था। लेकिन बाकी जो स्टेट हाईवेज हैं, जो लिंक रोड्स हैं, जो शहरों को आपस में जोड़ते हैं, वो रोड 12 बजे से 3 बजे तक बंद रहेंगे। और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि हम किसी भी तरह का पुलिस के खिलाफ कोई हमारी गतिविधि नहीं रहेगी। पुलिस चाहे हमें हटाने की कोशिश करे, डंडे मारे, गोली मारे, हम खाने को तैयार हैं, लेकिन हमारी तरफ से शांति प्रिय आंदोलन होगा। जी देवेंद्र बने रहिएगा। महेश कुमार भी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं हिसार के। महेश, हिसार में क्या स्थिति है? देखिए, हिसार में ताज़ा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से जो मुस्तैदी है वो दिखाने का काम किया गया। 6 रिजर्व पुलिस जो बटालियन है वो यहाँ पर रखी गई है। 7 डीएसपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं जो पूरे अलग अलग इलाकों में नजर बनाए रखेंगे। बहरहाल पल पल की जानकारी पुलिस मुख्यालय तक पहुँचती रहे, जिले के पुलिस कप्तान तक पहुँचती रहे, ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि कहीं भी अगर स्थिति संवेदनशील होती है तो पल भर में उसकी जानकारी जिले के पुलिस कप्तान तक पहुँचेगी। जिला प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। तमाम अलग अलग जो इलाके हैं जो ईयरमार्क किए गए हैं जहां पर किसानों की तरफ से रोड जाम किया जा सकता है, तमाम उन इलाकों के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं ताकि मौके पर किसी भी तरह के फैसले को त्वरित रूप से लिया जा सके। बहरहाल किसान संगठनों से बातचीत यहाँ पर जिले के पुलिस कप्तान की तरफ से की गई है। जिले की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी हिसार के मैयड़ टोल प्लाजा पर जहाँ पर रोड जाम किए जाने की जो सूचना है वो सामने आ रही थी, 12 बजे का वक्त हालांकि दिया गया, लेकिन वहाँ किसान संगठनों से बातचीत यहाँ जिले की एसपी और डीसी की तरफ से की गई और उन्हें समझाने का काम किया गया और उनसे उनकी आगामी रणनीति समझने का काम किया गया। बहरहाल किसान संगठनों की तरफ से ये बात कही गई। हिसार के मैयड़ टोल प्लाजा पर जो किसान वहाँ मौजूद हैं उन्होंने डीसी और एसपी को ये कहा कि अगर उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो रोड जाम यानी हिसार दिल्ली हाईवे को रोकने का काम करेंगे। अगर उनकी संख्या कम रहती है तो वो सड़क किनारे धरना देने का काम करेंगे। विरोधी हो रखी है, विद्यार्थियों के विरोधी हो रखी है, मजदूरों के विरोधी हो रखी है। उस चीज को देखते हुए कल हमने जलियांवाले बाग में जाके कसम खाई है और कसम खाने के बाद आज हम दिल्ली में पहुंचे हैं और इस नरेंद्र तोमर जी को याद दिलवाने आए हैं कि जब भी जोरावर ने ताकत के साथ गरीब को, मजदूर को दबाने की कोशिश की है, उसको जड़ से उखाड़ के लोगों ने बाहर फेंका है और आपका भी जल्द ही समय आ गया, आपको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे क्योंकि आप लोग हमेशा से किसान विरोधी रहे हो, मजदूर विरोधी रहे हो, छात्र विरोधी रहे हो। आपने जब कभी भी कोई भी काम किया है, कभी भी किसानों के हित का नहीं किया। आज आप एमएसपी की बात कर रहे हो, किसानों के बिल की बात कर रहे हो, उसमें तो किसी चीज का किसी भी किसान को कोई फायदा नहीं है। इसमें से आप आड़तियों को निकाल के
उन कमीशन एजेंट्स को निकाल के आप उन लोगों को हमारे सिर पे बिठा रहे हो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के घराने हैं, वो अपने अपने क्लस्टर चलाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और किसानों को फिर से दबाने की कोशिश करेंगी। ये वो बिल हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रियों, अमेरिका जैसी कंट्रियों में भी कामयाब नहीं हो पाए और आज यहां पर हिंदुस्तान में कैसे हो जाएंगे। बिहार में 2006 में लागू किया, वहां पर फेल हो गया और आप कैसे चाहते हो कि फेल हुआ और बिल पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दो। आपको तभी शर्म आ जानी चाहिए थी। आपके इतनी समझौता गठबंधन वाली पार्टी, वो पार्टी जब आपका साथ छोड़ के चली गई, आपको तब भी बिल पास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता था कि अगर घर के आदमी इसे गलत बोल रहे हैं तो किसी ना किसी पद पे ये चीज गलत जरूर होगी। तो किसान अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और एनएसयूआई के कार्यकर्ता सेव इंडिया सेव फार्मर हाथों में बैनर लिए देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए यहां ये बड़ी विडंबना नजर आती है। एक तरफ सरकार कह रही है कि एमएसपी को खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि एमएसपी को खत्म करने की कोशिश है, एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, बड़ी कंपनियों के हाथ में ये सब कुछ चला जाएगा, बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण करेगी। तो क्या ये मानकर चले कि एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है किसानों और सरकार के बीच में, किसानों की बात सरकार समझ नहीं पा रही है, या सरकार जो कह रही है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, कहीं से कहीं तक एमएसपी खत्म नहीं होगा, इस बात को किसानों को समझाया नहीं जा रहा है। बड़ा कम्युनिकेशन गैप मानते हैं आप? देवेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता संपर्क हमारा टूट गया। इसी सवाल के साथ महेश के पास जाएंगे। इस जगह पे खड़ा हूं, ये बाईपास है, पानीपत से जींद जाना हो या पानीपत से रोहतक जाना हो, इस बाईपास के थ्रू पानीपत आते जाते हैं। लेकिन अब 12 बजे जैसा कि ऐलान किया गया कि किसान रास्ता रोक देंगे, पानीपत के मतलोडा कस्बे, पानीपत जींद रोड पर मतलोडा कस्बा है, जहां जाट आरक्षण के दौरान भी काफी आंदोलन तेज हुआ था और आज उसी जगह पर फिर उनका कहना है कि हम सड़कें रोकेंगे। तो 3 घंटे का जो बंद है, उस 3 घंटे के बंद के दौरान शांति प्रिय आंदोलन रहेगा, लेकिन वाहन को चलने की इजाजत नहीं होगी, ना कोई पुलिस से टकराव की किसी तरह की कोशिश होगी। शांतिपूर्ण तरीके से 3 घंटे सड़क आम रहेगी। खास बात यह कि दिल्ली चंडीगढ़ के बीच जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, सोनीपत की बात करें, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, ये 7 जिले जो हिस्सा नेशनल हाईवे नंबर 1 को लगता है, उस जगह पर बंद का असर नहीं रहेगा। लेकिन जो लिंक है, जैसे करनाल से कैथल से अंबाला, सफीदों, असंध, पानीपत, जींद, पानीपत, रोहतक, ये जो अंदरूनी सड़कें हैं, जो लिंक रोड है, स्टेट हाईवेज है, ट्रैफिक को रोका जाएगा, ये किसान नेता लगातार कल से बता रहे हैं। जी, नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है? किसानों से बातचीत करने की क्या कोशिश हो रही है? देखिए, कल जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं, आज के जिस तरीके से आंदोलन को तीखा किया गया है और आंदोलन में जिस तरीके से जो लीडर हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी या उनके 2-4 और लीडर हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि हम शांति प्रिय तरीके से 3 घंटे के लिए सड़कें बंद करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई उस तरह नहीं करेंगे। अगर पुलिस कहीं कोई ज्यादती करती है, लाठी चलाती है, आंसू गैस छोड़ती है या गोली चलाती है, हम वो खाने को तैयार हैं, लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ये लगातार भारतीय किसान यूनियन के नेता कह रहे हैं और अपने किसानों को समझा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर कुछ किसान सरकार के समर्थन में आए हैं कि ये बिल अच्छे है, वो समर्थन करें। इनका ये आरोप है कि ये लोग दलाल हैं, सरकार के दलाल हैं, वो किसान नहीं है। किसान आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कल भी चेतावनी दी थी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, आंदोलन भले ही कितना लंबा चले, कुर्बानी देनी पड़े, बलिदान देने पड़े, हम देंगे, लेकिन हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि सड़कों पर कुत्ता भी नजर नहीं आएगा। मतलब इस महेश, जहां आप खड़े हैं, हिसार की बात करें, हिसार में क्या हालात हैं? क्या किसानों से बातचीत करने की कोई कोशिश हो रही है? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा महेश।
देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि हिसार के मैहर टोल प्लाजा पर किसानों तक बातचीत करने जिले के एसपी और डीसी पहुंची हैं। वहां किसान संगठनों से बातचीत की गई और जिले के पुलिस कप्तान को किसानों की तरफ से जो रणनीति है वो भी बता दी गई। साथ ही कहा गया किसानों की तरफ से कि अगर उनकी संख्या ज्यादा होती है तो वो मैहर टोल प्लाजा के पास हाईवे को रोकने का काम करेंगे। अगर उनकी संख्या कम रहती है, चूंकि 12 बजे का वक्त है, तो ऐसे में अगर उनकी संख्या कम बनी रहती है तो वो धरना देने का काम करेंगे। बहरहाल एसपी और डीसी ने आश्वासन ये लिया है कि वो किसी भी तरह की हिंसा में शामिल नहीं होंगे, ना आगजनी होगी, किसी तरह की लूटपाट या तोड़फोड़ की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन को कर सकते हैं। तमाम वो चीजें सुनिश्चित की गई हैं जिले के एसपी और डीसी की तरफ से। एमएसपी को सवाल आप कर रही थी, एमएसपी को लेकर सवाल का जवाब यह है कि बाजरे की फसल का जिक्र करें तो जो तय एमएसपी है उससे आधी कीमत पर अब भी किसानों को फसल बेचने को मजबूरी सामने खड़ी है। अभी हालात इस कदर है कि जो एमएसपी की तय कीमत बाजरे की फसल को लेकर हरियाणा में है, उससे आधी कीमत पर बाजरा बेचने को मजबूर है। इसी तरह के हालात सरसों की फसल में भी देखने को मिले थे। तमाम वो किसान जो एमएसपी पर अपनी सरसों की फसल नहीं बेच पाए थे, वो औने पौने दामों पर यहाँ आड़तियों को अपनी फसल बेचकर गए थे। तो एमएसपी की जो तय कीमत है वो भी किसानों को मिल जाए, ये बड़ी बात रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसान अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और चक्का जाम की रणनीति किसानों ने बनाई।